इंग्लिश बोलने से पहले क्या हमारे पास वर्ड्स होने चाहिए, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से हर रोज ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में पूछते रहते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ सीक्रेट्स जो आपको हेल्प करेंगे कि इंग्लिश हम कैसे बोल पाए, तो कैसे हम फास्टेस्ट वे में इंग्लिश सीख सकते हैं। तो और कुछ कंफ्यूजन जो बच्चों में होते हैं, बच्चों के माइंड्स में होते हैं, उन कंफ्यूजन्स को आज इस वीडियो में दूर करेंगे। मेरे साथ वीडियो में बने रहें ताकि आप लोगों को मैं सारी चीजें बताऊं हम कैसे फास्ट से फास्टेस्ट वे में इंग्लिश बोल सकते हैं। हेलो लवली स्टूडेंट्स, दिस इज मिस्टर यूनुस, a TESOL certified trainer. Today I'm talking about how to learn English the fastest way. So the first point, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही कहना है, ये क्वेश्चन हमेशा होता रहता है हर टाइम पे। ऑफलाइन क्लास की बात करो, ऑनलाइन क्लास की बात करो, मेरे स्टूडेंट्स यही पूछते रहते हैं, सर मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, मैं कैसे बोल पाऊंगा। सर मेरे पास फ्रेजल वर्ब्स ही नहीं है, मैं कैसे बोल पाऊंगा। कॉलिकेशंस ही नहीं है, इडियम्स ही नहीं है, वोकैबुलरी ही नहीं है। आज मैं इन सारी चीज़ों को आपको बताऊंगा कि इन चीज़ों को सीखे बिना आप बोल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप से पूछना है कि आपको कितनी चीज़ों के बारे में पता है। लेट्स टॉक अबाउट दिस क्लासरूम। अगर मैं इस क्लासरूम के बारे में बात करूं, एक छोटे से छोटे बच्चे को इधर लाऊं, तो मैं इससे पूछ सकता हूं कि आपको पता है इस चेयर के बारे में कुछ, व्हाट डू वी कॉल दिस चेयर इन इंग्लिश। ही विल आपको से चेयर। मुझे नहीं लगता है हमें चेयर वर्ड को सीखना पड़ता है। एक पेन जो मेरे हाथ में है, स्टूडेंट्स सबको पता है, सीलिंग, फैन, पोस्टर्स, पैनल और वी कैन से डिजिटल बोर्ड, ये सारी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द में होते हैं ना, हमें इन्हीं चीज़ों पे बात करनी होती है, जिसको हम बोलते हैं रियल लाइफ सिचुएशन। हमारी रियल लाइफ सिचुएशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं हर रोज़ आई मीन से डेली रूटीन जो कि हमारी होती है, हर रोज़ इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है हमें। तो उसके लिए मैं समझता हूँ जितना आपको पता है उतना बोलना स्टार्ट करो। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलूँ चेयर, अगर आप एक चेयर को उठाओगे, उस चेयर के बारे में बात करना स्टार्ट करो इंस्टेंटली। पहले ऑन द गो रिकॉर्ड योरसेल्फ, आपको 5 से 10 वर्ड्स बोलने आएंगे या 2 से 3 वर्ड्स बोलने आएंगे। अकॉर्डिंगली जितना आप ज़्यादा अपने माइंड को यहाँ से ट्रान दोगे, आई मीन से आपका माइंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग में रहेगा और ये वर्ड्स को प्रोसेस करता रहेगा। उसके बाद वही वर्ड्स का फ्लो आप अपने मुंह से निकालते हो और ज़्यादा बात कर पाते हो। आपको देखना है हर टाइम पे, क्या मैं 1 मिनट के लिए बोल पा रहा हूँ, मैं 30 सेकंड के लिए बोल पा रहा हूँ, मैं 40 सेकंड के लिए बोल पा रहा हूँ। उतने में ही ऑटोमेटिकली जो वोकैबुलरी आपकी होती है वो वहीं से इन्हांस होती रहती है, वहीं से जमा होती रहती है आपके माइंड में। जो आपके दिमाग में वोकैबुलरी है, उस वोकैबुलरी को आप डिनाई करते हो बोलने के टाइम पे, मेरे पास नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को प्रैक्टिस में नहीं डालते हो। तो पहला पॉइंट जो कि सबसे फास्टेस्ट वे इंग्लिश सीखने के लिए, हमें कोई वोकैबुलरी नहीं सीखनी होती है, हमें कोई फ्रेजल वर्ब, इडियम या कॉलिकेशन नहीं सीखना होता है। इंग्लिश बोलने से पहले हमारे पास जो है उतना बोलना होता है, चाहे हम जंप क्यों न करें। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हमें जंप करना पड़े तो करो, कोई मसला नहीं है उसमें। उससे क्या होता है, उससे आप एक रिदम में रहते हो। आप लोगों को ये पता चलता है कि मैंने आज बोलना स्टार्ट किया है, कोई बात नहीं, ये एक नई चीज़ है मेरे लिए और इसको मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हैं आपके पास आएंगे। मैं आपको एक अच्छी एग्जांपल देता हूँ। जब हम कश्मीरी की बात करें या उर्दू लैंग्वेज की बात करें, तो उस टाइम क्या होता है, जब भी हम इन लैंग्वेजों की बात करते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज हमारी जो है, जिसको हम बोलते हैं वर्नाक्युलर लैंग्वेज या आप मदर टंग भी बोल सकते हो, उस मदर टंग को सीखने के लिए हम कभी किसी इंस्टीट्यूट पे नहीं जाते हैं, हम कभी किसी टीचर को फॉलो नहीं करते हैं, हम कभी किसी ग्रामर रूल को नहीं लेते हैं, हम कभी भी किसी चीज़ को, हमारे पास एक चीज़ होती है जो कि हमारे पास एक एनवायरनमेंट होता है। वो एनवायरनमेंट हमारे घर में जब मिलता है, हम उसी एनवायरनमेंट को फॉलो करते रहते हैं। ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में जो है वो लैंग्वेजेस आती रहती है और उन लैंग्वेजेस, वो वर्ड्स प्रोसेस होते रहते हैं। मेरे मम्मा ने कुछ ये बोला उस टाइम, प्रैक्टिकली कोई चीज़ मेरे सामने है और वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होती रहती है। और स्टार्टिंग में हम फंबल करते हैं, करते करते जैसे हम आगे जाते हैं, ऑटोमेटिकली जो ब्रेन है ये सारे स्ट्रक्चर्स क्रिएट करता है। जैसे कि अगर हम कश्मीरी की बात करें, कश्मीरी लैंग्वेज का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, उर्दू का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज का एक अलग स्ट्रक्चर होता है। अगर मेरे से कोई पूछेगा इंग्लिश लैंग्वेज
सबसे फास्टेस्ट वे में कैसे हम बोल सकते हैं। मेरा ये कहना है, स्टॉप स्पीकिंग योर फर्स्ट लैंग्वेज, आई मीन से कश्मीरी या उर्दू, इफ़ इट्स योर फर्स्ट लैंग्वेज, जो भी आपकी फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज है उनको बंद बोलना करो, बिल्कुल बंद करो। उसके बाद इंग्लिश में अपने आप को डालो, उस माहौल में अपने आप को डालो। जैसे कि इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने के बाद क्या होता है, आप किसी इंस्टीट्यूट में एंटर हो गए, इसके साथ ही जब आपका माइंड पहले 1-2 वीक्स में आप क्या करते हो, आपका ब्रेन प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है, आप लिसन ज़्यादा करते हो बाकी स्टूडेंट्स को एज कम्पेयर टू योर सेल्फ। एंड व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग एट द सेम टाइम, यू आर नॉट एबल टू स्पीक ऑन द गो, आपको स्टार्टिंग में बोलना नहीं आता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपको अपने आप में एक इंप्रूवमेंट दिख रही है, आपको धीरे धीरे वर्ड्स, और जो वर्ड्स एक्सचेंज होते रहते हैं। अगर हम ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो वहाँ पे क्या है, बाकी स्टूडेंट्स आपके साथ चीज़ों को एक्सचेंज करते रहते हैं। तो पहला पॉइंट जो है, नो नीड टू गेट ए गुड वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स, कोई ज़रूरत नहीं है वोकैबुलरी वर्ड्स लेने की, कोई ज़रूरत नहीं है इडियम्स या फ्रेज, और इंडिविजुअल वर्ड्स को मत सीखो, आप इंडिविजुअली वर्ड्स को मत सीखो, बेटर टू लर्न फ्रेजेस, आप फ्रेजेस को सीखो। फिर तो जब आप बोलना स्टार्ट करोगे तो डिफिकल्टी आ जाएगी आपको पहले 10-15 दिन, बट द फर्स्ट कंडीशन दैट इज दैट स्टॉप स्पीकिंग कश्मीरी एंड उर्दू एंड स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, राइट। तो ये हमने वैसे ही माहौल एक क्रिएट करना है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, जिस एनवायरनमेंट में आके हम उसी लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो है हम इन चीज़ों को इनकाउंटर करते रहते हैं और सारी चीज़ें सही होती रहती हैं हमारे साथ। तो लैंग्वेज बोलना हम स्टार्ट करते हैं, इसलिए हमें इंस्टीट्यूट आना पड़ता है, क्योंकि बाहर में ऐसा माहौल तो हम मिल ही नहीं सकता है। अगर हम शॉपकीपर के पास जाए, अगर हम गाड़ी में फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राइव करें, या अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक पे जाए, या हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उन चीज़ों को, वो रियल लाइफ सिचुएशन से हम कभी इंग्लिश में बात नहीं करते। कभी कभी कुछ फ्रेजेस का यूज़ करते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि ये डोमिनेटिंग लैंग्वेज है अभी इंग्लिश। तो बेहतर यही होता है कि आप बिल्कुल बंद करो कश्मीरी बोलना और उर्दू बोलना, स्टार्ट करो इंग्लिश बोलना एकदम से। दूसरी गलती जो हम करते हैं, हम सोचते हैं अनफॉर्चुनेटली जो है वो दूसरी लैंग्वेज में हम सोचते हैं। हमें हमेशा याद रखना है, हमेशा के लिए याद रखना है, हमें ये चीज़ याद ज़रूरी रखनी है कि जब भी हम किसी भी लैंग्वेज को सीखें, खासकर हम यहाँ पे इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए इंग्लिश में ही सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये लोग सोचते हो कि हम उर्दू में इसको सोचें और ट्रांसलेट करें, ऐसा कभी सही नहीं होता है, क्योंकि हम हमेशा उर्दू को राइट साइड से लिखते आते हैं और हम इंग्लिश को लेफ्ट साइड से लिखते रहते हैं। मतलब ये है कि ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होता है। जो वर्ड हमें यहाँ आएगा वो यहाँ नहीं आता है इंग्लिश में, और इंग्लिश के कभी 4 वर्ड्स होते हैं, उर्दू का इतना बनता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इंग्लिश को सीखने आ रहे हो, इंग्लिश सीखने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको ज़रूरी इंग्लिश में सीखना है और इंग्लिश में ही बोलना है। अब क्वेश्चन ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, इस बाइट को आपको बहुत ज़रूरी ध्यान में रखना है, और जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ध्यान में रखना है वो ये कि अगर हम इंग्लिश को इंग्लिश में कैसे सोच सकते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट है। इंग्लिश को हम इंग्लिश में कैसे सोच सकते हैं? मैंने बोला थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश। पहली बात यह है कि आप अपने आप से पूछो, आप किस लोकेशन पे हो, कहाँ पे हो, किस एनवायरनमेंट पे हो, ठीक है, किस एनवायरनमेंट में हो आप। जैसे कि आप अभी क्लासरूम में हैं, क्लासरूम में जो वर्ड्स है इनको इंडिविजुअली पकड़ो। चेयर है, फॉर एग्जांपल सीलिंग है, बल्ब है, बैनर है, स्पीकर है, डोर है, स्टूडेंट्स है, मैटिंग है, टीचर है, स्टूडियो लाइट्स है, कर्टन्स है, स्विच बोर्ड्स है, फॉर एग्जांपल ये पैनल है, और यू कैन इवन से बाकी सारी चीज़ों को, विंडोज़ हैं, विंडोज से मार्केट दिखता है, इन चीज़ों को आप इंडिविजुअली लेते हो। देन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग। सी आई विल गिव एन एग्जांपल, ये एक छोटी चीज़ है, इसी को रायते का पहाड़ बनाना। मैं बोलूँगा फॉर एग्जांपल दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर, राइट, ये एक कुर्सी है। बट इफ आई स्टार्ट ट्रांसलेटिंग, माई माइंड विल स्टॉप ट्रांसलेटिंग एंड आई विल बी मोर कन्फ्यूज्ड। मैं कन्फ्यूज हो जाऊंगा, अरे भाई आई विल बी इन द डिलेमा, व्हाट टू स्पीक, व्हाट नॉट टू स्पीक। वही चीज़ मुझे प्रॉब्लम आ रही है ना। आई विल कीप ऑन थिंकिंग दैट नो टुडे I'll think about this chair and will start translating the words. No, you can't do that, क्योंकि पूरे लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो। Sometimes it goes correct, but
ऑलवेज इट्स रॉन्ग। ठीक है, तो अगर मैंने एक वर्ड अभी उठाया, मैं क्लासरूम में हूँ और यहाँ पे मुझे माहौल मिल रहा है, क्लासरूम की वाइब आ रही है, यहाँ पे फीलिंग क्लासरूम की आ रही है, तो इस क्लासरूम में मैंने एक ऑब्जेक्ट उठाया है, एक चीज उठाई है, दैट्स अ चेयर, एंड आई विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस चेयर, यू सी, and I have to record myself alongside, right? For example, this is a chair, it's red in color, I can make it in sentences. The small words I have to put in sentences, like this is a chair and this chair is red in color. It has 4 legs. It's a portable chair. I can even carry it anywhere because it's very light in weight. It's made up of plastic, right? It is very comfortable chair. It has a sleek back, or I can say it has a soft back. It has 4 legs. It is molded in shape, and its back is completely flexible. I mean, so you can flex your body. Sometimes you fidget. You don't have to worry about anything because it's comfortable. It has some lines over here so that the person sits on the seat may not slip, right? It has some buttons on its bottom legs, right? So that this chair may not slip from any place, right? It can be used for multiple purposes, like functions, like weddings, like parties, picnics and all that, right? See, it was just a small word. ये एक छोटा सा वर्ड था, और उसी वर्ड के बारे में आप बहुत सारी चीजें हो रही है इंग्लिश में। वो नहीं कहते हैं जब हम एक ट्री को प्लांट करते हैं, ये पहले छोटा होता है बड़ा, और उसके बाद इसकी ब्रांचेस आते हैं, ठीक है, उसके बाद इसकी ब्रांच आते हैं। सिमिलरली यू हैव टू डू द सेम। दिस चेयर, ये एक छोटी सी चेयर जो कि यहाँ पे होती है, एक छोटी सी चीज़ होती है, और उसी चीज़ के बारे में मैंने कितनी बातें करी है, मैंने ऑलमोस्ट इस चेयर के बारे में 2-3 मिनट के लिए बातें की हैं। ऐसे ही आप और एक चीज़ उठानी है। तो मतलब ये है कि जब भी आप इंग्लिश को सीख रहे हो, प्लीज़ ensure yourself that you are gonna think in English and speak in English. अभी ट्रांसलेट कभी भी मत करो। ट्रांसलेशन करने से आप कभी लाइफ में फ्लुएंट नहीं हो सकते हो इंग्लिश में। मैं फिर से 2 पॉइंट्स को रिपीट करता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि स्टॉप स्पीकिंग कश्मीरी एंड उर्दू। डोंट वरी अबाउट द वर्ड्स, vocabulary, wide range of vocabulary if you are looking for. हमें हमेशा बहुत सारे टाइम पे मेरे स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं, सर मैं कैसे बोल पाऊँ, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, मुझे पहले वर्ड जमा करने हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप किसी भी इंग्लिश लर्नर को बोलो, उससे पूछो, जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, इससे पूछो आपने क्या क्या वर्ड्स किए। यू कांट टेक द लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड कैन मेमोराइज एंड कैन यूज इवन एट द सेम टाइम। नो, इट नेवर हैपेंस विद अ पर्सन। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने आज तक कभी वर्ड्स नहीं, हाँ ऑफ कोर्स यू कम अक्रॉस डिफरेंट वर्ड्स व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग। जब आप बोलना स्टार्ट करते हो, इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हो, आप बहुत सारे वर्ड्स उनको बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आप मास्टर करते हो उनको, और उनको सही जगह पे यूज कर पाते हो। ठीक है, नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या होता है, यू आर अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग। डर लगता है आपको बोलने से। डर इसलिए लगता है, अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स। आपको डर लगता है अगर मैंने बोलना स्टार्ट किया, मे बी वो लड़की हंसेगी, मे बी ये लड़का हंसेगा, मे बी ऐसा होगा वैसा होगा, एंड यू स्टॉप स्पीकिंग। आप एब्रप्टली स्टॉप करते हो स्पीकिंग। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है हम सब में। मुझे लगता है कि बहुत सारे लर्नर्स जब आते हैं, ये बोलने से पहले क्या करते हैं, बोलना स्टार्ट करना होता है इन लोगों को, और ये उसी सेम टाइम बोलते हैं कि नहीं हम नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मैं गलत इंग्लिश बोलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पास सही वर्ड्स नहीं है, क्योंकि मुझे ये चीज़ लगता है कि अगर मैंने बोलना स्टार्ट किया ये लोग मुझ पे हंसेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इंश्योर नहीं हूँ मेरे पास सही स्ट्रक्चर्स है कि नहीं है। देखो, लैंग्वेज जब भी हम कोई भी लैंग्वेज बोलना स्टार्ट करते हैं ना, कभी ये मत सोचो, डोंट ट्राई टू बिकम अ परफेक्शनिस्ट। कभी भी परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि हमेशा याद रखो, शेक्सपियर ने कहा है कि दुनिया में जब तक आप ऑन द वर्ज ऑफ ग्रेव होते हो तब तक हमें सीखना है, चीज़ों को सीखना है। ऐसा कभी नहीं होता है हर एक ट्रेनर हर जगह पे सही बोलता है। नहीं, मैं भी बोलता हूँ इंग्लिश
और मैं कभी हर टाइम पे सही नहीं होता है, मुझसे भी मिस्टेक्स होते हैं। मिस्टेक्स आर लाइकली टू हैपन, मिस्टेक्स होते रहते हैं एक इंसान से। और अगर आप ये मिस्टेक्स आज करोगे ना, ऑब्वियसली यही मिस्टेक्स जब करोगे जो आप में गलत है, वो जब बाहर निकालोगे ना, तभी तो दूसरे को पता चलेगा, आपके ट्रेनर को पता चलेगा, आपके टीचर को पता चलेगा, आपके मेंटर को पता चलेगा कि आप यहाँ पे ये गलतियाँ कर रहे हो। अवॉइड दोज मिस्टेक्स, और आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करो, और अवॉइड करने के साथ साथ आप दोबारा वो गलतियां नहीं करते हो। ये मैंने रियल लाइफ में देखा है। स्टूडेंट जैसे आते हैं, सर हमारे पास वोकैबुलरी वर्ड्स नहीं है, हमारे पास वोकैबुलरी वर्ड्स नहीं है, हम कैसे बोल पाएंगे। उनको बोलना स्टार्ट करना है, उन्हीं से पूछो, अरे मुझे ये बात बताओ, अगर आपके पास वोकैबुलरी नहीं है, मानता हूं मैं इस चीज को, मगर मुझे ये बात बताओ, इसको क्या कहते हैं। वो कहते हैं चेयर, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टूडियो लाइट, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पेन, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फैन, इसको क्या कहते हैं, इसको ये इन्हीं का कहना है। तो इन्हीं के बारे में बात तो करनी होती है, हमें कभी वोकैबुलरी जो है कॉम्प्लेक्स यूज नहीं करनी होती है। एंड अ गुड कम्युनिकेटर नेवर यूज कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। एक अच्छा कम्युनिकेटर कभी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है मुझे इनकोड करना है सारी चीजों को, और जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे सुनने वाले हैं, वो डिकोड करने चाहिए इसको। और अगर इन्हें सक्सेसफुली डिकोड कर लिया तो मतलब ये है कि कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुली हो, उसमें कोई बैरियर नहीं आ रहा है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने आप लोगों को बोला वो ये कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स। आप कभी गलतियों से मत डरो, कीप डूइंग मिस्टेक्स, जितने हो सके उतने करो मिस्टेक्स, कोई बात नहीं, बट डोंट रिपीट देम, आप कंटिन्यूअसली इनको रिपीट करो। नंबर 4 पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, द लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, वो ये कि ग्रामर एंड ग्रामर। सर हमें ग्रामर से स्टार्ट करना चाहिए कि क्या करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, मैं फिर से ये कहता हूँ कि जैसे आपने कश्मीरी सीखी, जैसे आपने उर्दू सीखी, आपने कभी किसी से कभी कोई क्लास ग्रामर की नहीं ली, आपने कोई भी क्लास ग्रामर की नहीं ली। आपने कभी अपने टीचर से नहीं बोला मुझे ये लैंग्वेज लर्न करनी है, इससे पहले मुझे आप ग्रामर पढ़ाओ। अगर आप ग्रामर पढ़ते हो, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रामर, तो उसमें क्या है, उसको थोड़ा रियल लाइफ में फिर अप्लाई करो। रियल लाइफ में अप्लाई करने का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल यू गो थ्रू वर्ब, एग्जांपल देता हूँ, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें हैं जिन चीज़ों पे इंग्लिश का एक सेंटेंस बनता है। जो ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जिनसे एक सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो प्रैक्टिकली करो इस चीज़ को, अगर आपको वर्ब पढ़ाया जा रहा है इसको प्रैक्टिकली करो, अगर ऑब्जेक्ट। वैसे झंझट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश जो है ये ज़्यादा बेस्ड अपॉन है मोर यू स्पीक द बेटर यू विल बी। जितना आप ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। अगर आप ये चीज़ सोचोगे कि नहीं मुझे पहले ग्रामर का ये रूल बनाना है, मुझे पहले ग्रामर का ये रूल पढ़ना है, मुझे ग्रामर का वो रूल पढ़ना है, तो आप कभी इसी कंफ्यूजन में रह के आपका सही टाइम चला जाएगा और कभी आप फ्लुएंट नहीं बन पाओगे इंग्लिश में। तो ये 4 टिप्स मैंने बोले। पहली टिप मैंने बोली है स्टॉप स्पीकिंग कश्मीरी एंड उर्दू एंड स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। दूसरी टिप मैंने जो बोली है दैट वाज ऑल अबाउट हाउ यू आर गोना थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश। कभी भी ट्रांसलेट मत करो, डू नॉट ट्रांसलेट फ्रॉम योर मदर टंग टू इंग्लिश, डू नॉट ट्रांसलेट फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश बिकॉज इट कैन नेवर हेल्प यू टू बी फ्लुएंट, राइट। तीसरी चीज़ मैंने आप लोगों को बोली कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ उठाते हो क्लासरूम में, जो आपको पता है उतना बोलो भाई साहब, जो आपको पता है उतना बोलो, उससे बियॉन्ड मत जाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बेसिक से स्टार्ट करना है। यू कांट एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू बी एन एडवांस लर्नर। आप अपने आप को एडवांस लर्नर नहीं बना सकते हो, एक दिन में ओवरनाइट ये चीज़ें नहीं होती हैं, इट टेक्स टाइम, राइट। और चौथी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को बोलूँ कि ग्रामर का झंझट मत लो, स्टार्ट स्पीकिंग एंड की प्रैक्टिसिंग, हर दिन हर टाइम पे प्रैक्टिस करते रहो। और कुछ चीज़ें मैं और ऐड करना चाहता हूँ, बट आई होप दैट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि यहाँ पे क्या है वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। उम्मीद है कि मैं कुछ चीज़ें और ऐड करूँ नेक्स्ट वीडियो में, मे बी कल या परसों तक अगर हमने करा तो उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कुछ और टिप्स और स्टार्ट कैसे करोगे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। ये एक सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि इंग्लिश कैसे हम सीख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें उसके लिए सीखनी हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सो दैट यू कैन इवन लर्न इट एट योर होम, ठीक है। तो उसके बगैर भी इफ़ यू आर लाइक इंटरेस्टेड फॉर आवर कोर्सेज, वांट टू बिकम माय स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है,
उसके लिए आपको यू हैव टू जस्ट गिव अस अ कॉल। आपको एक कॉल करनी है हमें, सो दैट वी कैन असिस्ट यू विद आवर एडमिशन प्रोसेस एंड ऑल दैट। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो। हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। बाय।